सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वक्त सूरत हाल जो कुछ नज़र आ रही है अदालत में और जो ऑडियो लीक्स के मामलात हैं उस पर बनने वाला कमीशन और उस कमीशन को चैलेंज अब कर दिया गया है। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है 23 मई का, जिसमें अब केस की समाअत एक तरफ होने जा रही है। वो नज़रसानी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई, लेकिन साथ ही साथ जवाब भी जमा करवाए गए वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से भी। इस पर भी बात होगी। कल इमरान खान क्या पेश हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनके मामलात जो ज़मानतों के हवाले से तौसीक के लिए। और हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सियासी इंतशार में सियासी शख्सियात के साथ जजेस की ऑडियो लीक्स भी जारी हैं। जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान किया, तो साथ ही तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को भी चैलेंज कर दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और मज़ीद बात होगी। 9 मई के वाक़यात ने काया पलट दी है। मईशत की हालत दिगरगू है, बेयकीनी के साए गहरे हो गए हैं। 14 मई आया और गुजर गया। सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के इंतखाबात मुनक्किद नहीं हो सके। सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में सियासी शख्सियात के साथ साथ जजेस की भी ऑडियो वीडियो लीक्स की बरसात वक्तन फवक्तन जारी है, जो हालात को मजीद कशीदा कर रही है। जुडिशरी की ऑडियोज लीक्स की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने ऑडियो लीक से मुतालिक कार्रवाई शुरू कर दी और इस कार्रवाई को पब्लिक करने का ऐलान भी किया है। दूसरी तरफ इस तहकीकाती कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाजत के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता है। जुडिशल कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। उधर ऑडियो लीक की तहकीकात से मुतालिक पहले इजलास में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के सरबरा जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। हमारे सामने पेश होने वालों को मुल्जिम नहीं समझा जाएगा। कमीशन सिर्फ हक़ाइक़ के तयन के लिए कायम किया गया है। कमीशन जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। तो रिपोर्ट आपने देखी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम, सीनियर सहाफ़ी और तर्जकार हैं। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त आरिफ चौधरी साहब ने, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त। अच्छा साहब, कानून क्या इस मामले में कहता है कि कमीशन हुकूमत बना दिया है और सीनियर तरीन जज की सरबराही में, और वो इस पर तहकीकात का आगाज़ भी कर रहे हैं। तो पहले तो सर ये है कि कानूनी तौर पर ये कोई गैर आइनी कमीशन तो नहीं है कि अगर होता तो फिर हाजिर सर्विस जो जस्टिस साहब हैं वो काम का भी आगाज़ न करते? फिर शुक्रिया। बात यह है कि ये जो जुडिशल कमीशन है, इसके बारे में ये बड़ा वाज़ेह चीज़ है कि कोई भी जज जिसको आप जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार तो गवर्नमेंट को है, लेकिन जज साहबान जो है उसमें तभी शामिल हो सकते हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस साहब इजाज़त दें। यही कानून है और इसी के मुताबिक प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये है कि यानी जिन लोगों को, जिन जज साहबान को इसमें नॉमिनेट किया गया है, उनके बारे में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक लाइन ड्रा होती चली जा रही है। यानी काजी फायज ईसा साहब की जो हमदर्दियाँ हैं या जो परसेप्शन है वो इस तरह का है, और अब तक बिल्कुल क्लियरली चीज़ें सामने भी आई। हुदैबिया केस जो था, हुदैबिया पेपर मिल्स केस, उसमें जिस तरह उन्होंने उसे उड़ाया, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों में जिस तरह वो उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हुआ उस ज़माने में इमरान खान के दौर में। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका सरबराह बनना, और फिर एक और जज साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी वाबस्तगी और उनका जो अब तक कंडक्ट आया है सामने, वो भी बड़ा क्वेश्चनेबल है। आप दो जजेस ने जो पेरियान वाला केस जो था वो फैसला किया, जिसमें वो उनका यानी उन्होंने उनसे एग्री नहीं किया और दस्तखत भी नहीं किया। सबको पता है कि वो किस तरह की सिचुएशन है। और फिर जो इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरह हुई और उनसे यानी उनके सामने सारा कुछ हुआ और उन्होंने बुलाया भी, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर उन्होंने उसे लीगल करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेटिस्फाइड किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल कोई अच्छी तरफ यानी किसी हमें ऐसी तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही कि जिससे मामला जो है वो सुधरे।
मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अब आइन के बगैर यानी कानून के बगैर चल रहा है और जिसका जो चीज चाहता है वो करे। और बल्कि आपने ये देखा होगा कि ये इसी को अगर मैं ये ज्यादा कन्फाइन इस पर करूंगा, इससे जो वो कहते हैं जी 209 की तो हम उसमें मुदाखलत नहीं करते, लेकिन जजेस के कंडक्ट के बारे में अगर आप पब्लिकली कोई इस तरह की चीजें पहले दे देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? मतलब ये कि आप उन्हें यानी वहाँ 209 के तहत कार्रवाई जो है उस पर तो उन्हें अपना मौका भी पेश करने का मौका मिलेगा, सारी बात होगी। यहाँ आर्बिट्रेरीली आप एक चीज कर देंगे कि जी किसी जज ने क्या कहा है और क्या उसके साथ गुफ्तगू हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको जो और वो प्रोसीडिंग जो है उनको अदरवाइज भी आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है ज्यादातर, तो आप अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन जज साहबान के लिए वो बात ज्यादा एम्बैरेसिंग और ज्यादा परेशान होगी बनिस्बत उसको जुडिशल कमीशन को फेस करने की। बिल्कुल, ये इससे ज्यादा अहम पॉइंट आपने जो सब बात की है। मैं इमरान वसीम से भी हमारा राब्ता हो गया है। इमरान साहब, अब एक तो कल जो कुछ होने वाला है 23 मई का मामला है, जवाबात भी वो आ गए हैं, मैं चाहूँगा उस पर भी बात करें, लेकिन इससे पहले ये जो अब कमीशन का मामला है, एक तरफ उसको चैलेंज किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो कमीशन काम भी करेगा, तो क्या सिचुएशन बन रही है? देखिए, बज़ाहिर तो ये जो जुडिशल कमीशन है ऑडियो लीक के हवाले से, उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं इनकी तहकीकात तो चाहते हैं, इस हवाले से वो जुडिशल कमीशन की तश्कील भी चाहते हैं, लेकिन जो आज दरख्वास्त इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो जुडिशल कमीशन चाहते हैं उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ को नहीं चाहते, बल्कि ऐसा कमीशन चाहते हैं जो चीफ जस्टिस खुद तश्कील दें। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल उनकी दरख्वास्त के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब की जो पटिशन है उसमें यह कहा गया कि जो 19 मई का नोटिफिकेशन है जिसमें हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच बनाया है उसको कलअदम करार दिया जाए, उस नोटिफिकेशन को। लेकिन दूसरी प्रेयर में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है 1999 की, उसका हवाला दिया गया, उसके मुताबिक ये जो इलीगल इस तरीके से फ़ोन टेपिंग की जाती है वज़राए आज़म की, जजेस की, वज़रा की, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसकी प्रोब होनी चाहिए, लेकिन जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तश्कील दे, हुकूमत का जुडिशल कमीशन की तश्कील से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमने देखा कि आज जो जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग हुई है, पहली आज इजलास हुआ है जुडिशल कमीशन का, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने एक बात वाज़ेह की है, लेकिन एक बात वाज़ेह करने से दूसरी बात भी उनकी वाज़ेह हो जाती है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने यह कहा है कि ये जो कमीशन की प्रोसीडिंग है इससे ये ना समझा जाए कि किसी जज के खिलाफ हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं, ये किसी जज के खिलाफ कमीशन ना प्रोसीड करेगा, ना कमीशन ऐसा करने का कोई अख्तियार रखता है। उन्हें कहा कि हमने तो फैक्ट सामने लेके आने हैं, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है कानून के मुताबिक जो एक्ट है 2017 का, उस हवाले से कमीशन अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट और ये हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। ये जो जस्टिस साहब का कहना है, मामलात आगे बढ़ते हैं। कमीशन ने बहरहाल अपना काम अब आगाज़ कर दिया है। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ चौधरी साहब सीनियर कानूनदान, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुस्तक़िल इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।